नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंडीशन के बारे में जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस प्रॉब्लम से अक्सर बहुत सारे लोग कभी ना कभी परेशानी में आ जाते हैं और उचित ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से इस कंडीशन के साथ वो लॉन्ग लाइफ चलते चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर बेल्स पैल्सी होता क्या है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, उसे डायग्नोज किस तरीके से किया जाता है और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को जानने के लिए और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और जितना हो सकता है उतने लाइक और शेयर करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर बेल पैल्सी होता क्या है। तो बेल्स पैल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपकी जो फेस की मसल्स होती हैं वो टेम्पररी या तो वीक हो जाती है या फिर वहां पर पैरालिसिस हो जाता है। और ये क्यों होता है? जब आपको जो नर्व सप्लाई हो रही है, फेस पे जो नर्व सप्लाई हो रही है, वो किसी कारण की वजह से अगर वहां पर टेम्पररी या फिर परमानेंटली कोई डैमेज हो जाए या फिर वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या कंप्रेशन हो, कोई भी केसेस जैसे कभी वहां पे कोई गांठें हो, ट्यूमर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर फेस की नर्व पर अगर कंप्रेशन पड़ रहा हो, दबाव पड़ रहा हो, उस वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी जो नर्व्स होती हैं, फेस की जो नर्व होती हैं, वहां पर किसी वजह से स्वेलिंग हो जाती है या स्वेलन हो जाती है वो नर्व, तो फिर आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनमें से एक प्रॉब्लम होती है बेल्स पैल्सी का होना। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपके जो फेस की मसल्स होती है, जो आपका एक तरफ का फेस होता है वो ड्रूलिंग हो जाती है, वहां पर लटक जाता है वो पोर्शन और आपको उस ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा स्माइलिंग करने में प्रॉब्लम जाती है, आपकी आईज को क्लोज करने में प्रॉब्लम जाती है और अजीब तरीके से फेस की जो कंडीशन है वो हो जाती है। मैं आपको इमेज शो कर दूंगी, आप उसे देख के समझ पाएंगे। और बेल्स पैल्सी की जो कंडीशन होती है वो आपकी किसी भी एक तरफ पर हो सकती है फेस के, और बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों ही तरफ की नर्व जो है डैमेज हो गई है या फिर स्वेलिंग या कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फेशियल नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है और कंडीशन जो है बेल्स पैल्सी की क्रिएट हो सकती है। अब बात करें कि इसके प्रतिशत कितने लोगों को होता है या किस उम्र में होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है बेल्स पैल्सी की जो प्रॉब्लम है या पैरालिसिस ऑफ द फेस मसल्स की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। 16 से लेके तो 60 के जो ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, उनमें ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब बात करें कि इसका नाम बेल पैल्सी क्यों पड़ा, तो जो एनाटोमिस्ट थे 4 बेल्स जिनको फर्स्ट टाइम ये कंडीशन हुई थी, जब फर्स्ट टाइम उनको इस तरीके का पैरालिसिस हुआ था, तो उनके ही नाम पर इस कंडीशन को बेल्स पैल्सी के नाम से जाना जाता है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये थी, इसके नाम के पीछे की हिस्ट्री ये थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। बेल्स पैल्सी की जो कॉजेस है वो अननोन है। इसके जो कॉजेस है, एग्जैक्ट कॉज जो है उसके बारे में नहीं पता लग पाया है, लेकिन जो हमारे फेशियल नर्व होती है, जो 7th क्रेनियल नर्व होती है, अगर उसमें कहीं भी डैमेज हो जाए या वहां पर कंप्रेशन हो या फिर वहां पर उस नर्व में इन्फ्लेमेशन या स्वेलन हो जाए तो आपको बेल्स पैल्सी की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तब वहां पर आपकी जो फेशियल मसल्स होती हैं वो वीक पड़ सकती है और वहां पर पैरालिसिस भी हो सकता है। और कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने दावे किए कि कभी कभी जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इस कंडीशन को या नर्व डैमेज को ट्रिगर करता है। कुछ वायरस जैसे कि हर्पिस जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स या फिर सिंगल्स को क्रिएट करता है, जिसका कारण बनता है एक ये वायरस, या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी हो सकता है। सार्कोइडोसिस वायरस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये HIV वायरस भी इसका कॉज हो सकता है इसके पीछे, जो कि आपकी इम्यून पावर को, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसके अलावा हर्पिस जोस्टर वायरस जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एप्स्टीन बार वायरस जो कि आपकी मोनोन्यूक्लियोसिस को क्रिएट करता है,
है, और लाइम डिसीज जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो कि टिक्स इन्फेक्शन की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं, बट अननोन है कॉजेस, एग्जैक्ट कॉजेस अननोन है। पर कभी आपको वायरल फीवर हो जाए या वायरल या फ्लू वगैरह हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिनमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो ये कॉज बन सकता है कि आपकी फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो या वहां पर किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें सिम्टम्स किस तरह प्रकार के होंगे या लक्षण क्या होंगे। जो बेस पैल्सी का इन्फेक्शन है वो जब आपको कभी कोल्ड हो जाता है या आई इन्फेक्शन हो जाए या ईयर इन्फेक्शन हो जाए, उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद में ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और आपको ये पता तब चलता है जब आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपके फेशियल मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर कभी आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तब आपको एहसास होता है कि आप ठीक तरीके से अपने माउथ को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। और जो ये कंडीशन होती है, इसमें जो बेस पैल्सी की कंडीशन होती है, इसमें एक अलग ही तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। अपीयरेंस जो होता है वो ड्रूपी टाइप का होता है, एक तरफ का चेहरा आपका लटक जाता है, आईज क्लोजिंग में या ओपनिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्माइलिंग करने में भी आपको काफी परेशानी होती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि दोनों तरफ के साइड जो होते हैं फेस के वो अफेक्ट हो जाए, लेकिन एक ही साइड का, नॉर्मली एक ही साइड का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जिस भी साइड की जो मतलब नर्व जो है डैमेज हुई, उसी तरफ के आईज में या उसी तरफ के चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक तरीके से आप स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, उसी हिस्से का जो है जो आपका माउथ है वो एक तरीके से ड्रूपी अपीयरेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो उस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर सिम्टम की बात करें तो ड्रूलिंग, इसमें जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो एक हो सकता है ड्रूलिंग। ईटिंग या ड्रिंकिंग के टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो आप ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, स्माइलिंग करना या फ्रॉनिंग करना। फेशियल वीकनेस, मसल्स में अगर नर्व डैमेज हुआ है तो मसल वीकनेस जो होने की वजह से आपको फेशियल वीकनेस में भी आपको समझ में आता है। और आपकी जो मसल्स होती है, ट्विचिंग होती है, आपके फेस की जो मसल्स होती है वहां पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जैसा महसूस होता है, ट्विस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट करती है। इसके अलावा ड्राई आईज की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ में आपकी ड्राइनेस हो सकती है, और जिस जगह पर भी आपका पार्ट जो है अफेक्टेड हुआ है वहां पर सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड, यानी कि किसी भी साउंड की वजह से वहां पे आपको सेंसिटिविटी का एहसास हो सकता है। इसके अलावा जो भी साइड होती है वहां की आईज जो है ज्यादातर वहां पर इरिटेशन होता है, आईज में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इस तरीके के सिम्टम या साइन जो है आपको बेस पैल्सी में देखने को मिलते हैं। तो जब भी कभी आपको इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये परमानेंटली नहीं होता है, धीरे धीरे करके टेम्पररी होता है, और धीरे धीरे करके कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। बेस पैल्सी के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या उन लोगों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है जिनको फैमिली हिस्ट्री कभी हो, या किसी को फैमिली में इस तरीके की कंडीशन हुई हो तो उनमें भी फैमिली हिस्ट्री ये हो सकती है। प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं वो भी एक रिस्क में आ जाती हैं इस तरीके की कंडीशन के लिए। जिन्हें डायबिटीज होती है वो भी एक तरीके से रिस्क में होते हैं, उन्हें भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और जिन्हें लंग इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो वो भी एक तरीके से रिस्क में हो सकते हैं। तो कुछ ये कंडीशंस होती हैं जो कि एक रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से या इन कारणों के कारण या इन समस्याओं के दौरान ये वाली प्रॉब्लम, बेस पैल्सी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। डायग्नोस कैसे करेंगे? तो जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो देखते हैं कि कितने एक्सटेंट तक आपकी जो नर्व्स हैं, फेशियल नर्व है, वो डैमेज हुई है या वहां पर अफेक्शन हुआ है। इसके अलावा वो कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे, जिससे कि वो पता लगाते हैं और सिम्टम्स को कलेक्ट करके वो बताते हैं कि आपको इस तरीके की समस्या हुई है। कुछ टेस्टिंग वगैरह भी वो करवा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि आपके वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जांच होती है या उसका पता लगता है। और अगर बहुत ज्यादा मतलब ट्रीटमेंट के बाद में भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर वो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। उसमें उनको ये पता चलता है कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई गांठें तो नहीं है कि आपके नर्व को वो डैमेज कर रहा है। तो इस तरीके के कुछ
करके वो डायग्नोस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जब भी आप कभी जाते हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फिजिकल थेरेपीज भी होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, फेशियल एक्सरसाइजेस जिसे हम कहते हैं, एक्यूपंक्चर के थ्रू भी इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है और जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके फेशियल नर्व जो है डैमेज है या आपकी फेशियल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है या वहाँ पर आपके फेशियल मसल्स पर या नर्व डैमेज होने की वजह से कभी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है या फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो एकदम से आपके चेंज हो गए हैं, तो आप इन होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाली हूँ 3 होम्योपैथी मेडिसिन से मिलकर कॉम्बिनेशन बना हुआ है और इसे जो तीनों ही मेडिसिन को आपको 200 पावर में लेना है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है कोलोसिन, इसे 200 पावर में लीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जेल्सिमिया, इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है काली फॉस्फोरिका, इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। 30 ml की आप एक फाइल लेकर आइए और इन सभी मेडिसिन को आप बराबर मात्राओं में मिलाकर अच्छे तरीके से स्ट्रोक दे दीजिए 10 से 20 बार और फिर ये रेडी है आपकी मेडिसिन फेशियल पैल्सी के लिए। और इसे आपको लगभग 3 महीने आपको लेना है, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। ये तीनों ही मेडिसिन से मिला हुआ कॉम्बिनेशन बेल्स पैल्सी के लिए या पैरालिसिस ऑफ फेस के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेने की विधि, तो इसकी 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पे लेनी है। आप दिन में 3 बार इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बेल्स पाल्सी आखिर होता क्या है, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम, लक्षण, उसे डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है और उसकी होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में हमने जाना है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रही होगी। अगर फायदेमंद रही है तो प्लीज लाइक करिए, पसंद आई है तो लाइक करिए, साथ में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।